सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम आप लोगों के बीच में शिव पुराण के द्वारा शिवरात्रि का जो महात्म है उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्या इसकी महिमा है और जो कथा है, आप अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए पावन पवित्र शिवरात्रि के महात्म को श्रवण करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नारद बोले कि हे पिता, मुझको शिवरात्रि के महात्म सुनने से अभी तृप्ति नहीं हुई। बिना जाने जिन्होंने शिवरात्रि व्रत किया उन्होंने क्या फल पाया है, यह कहिए। ब्रह्मा बोले कि शिवरात्रि व्रत की एक कथा हम तुमको सुनाते हैं जो हर प्रकार आनंद देती है। पूर्व काल में एक व्याध था जिसको निषाद कहते थे। वह जीवों को दुख देता और बड़ा हिंसक था। उसका मन अति कठोर था और वह बड़े परिवार सहित रहा करता था। वन में जाकर बहुत से जीवों को मारता और चोरी करके बहुत धन लाया करता था। उसने लड़कपन से कोई पुण्य न की, उसमें सभी कुकर्म थे। वह सदा वन में रहकर किसी समय किसी को चैन नहीं देता था। सो ऐसे काम करते हुए उसको बहुत समय बीत गया। एक दिन भोजन न होने से उसके माता पिता और स्त्री आदि ने क्षुधा में कहा कि हम भूखे मरते हैं, हमारे लिए भोजन लावे। यह सुन निषाद अपना धनुर्बाण ले वन में गया। उसी दिन शिवरात्रि थी। निषाद ने नहीं जाना कि आज शिवरात्रि है। वह शिकार के लिए दिन भर वन में फिरता रहा। वह भाग्यवश कुछ ना मिला। जब रात्रि हुई तो निषाद दुखी हो कहने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, मुझको तो शिकार आदि नहीं मिला, इससे घर जाना ठीक नहीं। इसी विचार में वह नदी किनारे गया। उसने सोचा कि इसके किनारे वन के पशु पानी पीने तो अवश्य आवेंगे, उनको हम छिप कर मारेंगे और घर में ले जाकर सबको भोजन करावेंगे। सो ऐसा ही किया कि नदी के किनारे एक जगह छिप कर बैठ रहा। उस नदी के तट पर बेल का वृक्ष था, उसके ऊपर वह छिप गया और देखने लगा कि कोई जीव आएगा जिसको मैं वध करूं। सो रात्रि के पहले पहर वहां एक हरणी प्यास की मारी उछलते कूदते आ पहुंची। निषाद ने तुरंत उसको देखकर मारने की इच्छा से तीर धनुष पर चढ़ाया कि जल और बेलपत्र दोनों पृथ्वी पर गिरे। अकस्मात उसके नीचे शिव का लिंग था जिसके ऊपर पानी और बेलपत्र दोनों गिरे थे। यह भाग्यवश पहले प्रहर की पूजा हो गई और इस बात के प्रभाव से निषाद के सब पाप नष्ट हो गए। और हरणी ने कहा निषाद को बिल्ल के वृक्ष पर देख कहा कि तुमने क्यों धनुष ताना है। निषाद ने कहा कि हमारे परिवार के मनुष्य भूखे हैं, इससे तेरे मारने की इच्छा है, तेरे को मारने की इच्छा है। तेरे मांस से वे सब जो दिन भर के भूखे हैं तृप्त हो जाएंगे। यह सुन हरणी ने चिंतित हो सोचा कि इसको किसी प्रकार निवारण करना चाहिए। तो निषाद ने कहा कि हे निषाद, जो हमारे मांस से तुम्हारा मनोरथ पूरा होता है तो हमारे धन्य भाग हैं। दूसरों के प्राण बचाने के बराबर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। निश्चय है कि मेरे मांस से तुम्हारा परिवार पर पूर्ण तृप्त होगा, पर एक कारण है कि मेरे घर छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं। मैं चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ, तब लौटकर तुम्हारे पास आऊँ। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करती हूँ, क्योंकि संसार में सत्यता के बराबर दूसरी वस्तु नहीं है। देखो आकाश और पृथ्वी सत्यता से बंधे हुए हैं। यद्यपि उसने इस प्रकार विनय से बहुत वचन कहे पर निषाद ने ना माना। तब हरणी अति भय खा बोली कि जो मैं अपने बच्चे सौंप कर तुम्हारे तुरंत तेरे पास ना आऊं
तो मुझे वही पाप हो जो वेद के विरुद्ध कर्म करने वालों को और उस ब्राह्मण को जो तीनों समय की संध्या नहीं करता तथा उस स्त्री को जो अपने पति के विपरीत कार्य करती है और द्वेष, ईर्ष्या, विरुद्ध कर्म, धर्म का छोड़ना, शिव पूजा का त्यागना, विश्वासघात और छलादि जो प्रसिद्ध पाप हैं वह सब प्रतिज्ञा छोड़ने पर मुझको हो। इसी प्रकार की और बहुत सी सौगंध खाई और निषाद के सामने नम्र हो खड़ी रही। सो निषाद ने हरिणी का वचन सत्य जाना व जाने की आज्ञा दी। हरिणी जल पीकर अपने घर चली और निषाद प्रहर भर रात तक उसके आने की वाट में जागता हुआ बैठा रहा। संयोग से हरिणी की बहन अपनी बहन को ढूंढते तट पर आ पहुंची, जिसको देख फिर निषाद ने धनुष खींचा। तब बहुत से बेलपत्र गिरने से दूसरे प्रहर की शिव पूजन हो गया और निषाद के असंख्य पाप छूट गए। हरिणी ने कहा कि हे वन के पशु, इस समय क्या कर रहे हो? तो निषाद ने जैसे कि पहले कहा था वर्णन किया। हरिणी ने भय खा कहा कि हमारे बड़े भाग हैं, क्योंकि यह शरीर नाशवंत है। यदि इससे औरों को आनंद मिले तो इससे अधिक और क्या है, पर विनय यह है कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप कर लौटी आती हूँ। इस तरह बहुत विनती कर हरिणी ने बहुत सी सौगंध खाई। कहा कि जो पाप प्रतिज्ञा भंग करने वाले को और अपनी स्त्री छोड़ अन्य स्त्रियों के साथ रमण करने वालों तथा वेद मार्ग छोड़ अपने मन के अनुसार चलने वालों और विष्णु के भक्त होकर शिव निंदा करने वालों तथा माता पिता की छाया देखने वालों को होते हैं, जिनका फल नरक है, वह सब पाप मुझे लगे जो मैं प्रतिज्ञा के अनुसार लौट ना आऊं। निषाद ने कहा, अच्छा। सो हरिणी प्रसन्न हो पानी पी अपने घर गई और निषाद ने जागरण कर 2 प्रहर रात के बिता दिए। जब हरिणी देर तक ना गई तो हरिणी चिंतित हो प्यास से व्याकुल आप भी चला। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो निषाद ने फिर अपना धनुष सीधा किया, जिससे जल और बिलपत्री के लिंग पर गिर पड़े, जिससे उसका तीसरा पूजन भी हो गया। और हरिणी ने निषाद को देख कर कहा कि तुम यह क्या करते हो? निषाद ने वही पूर्व के समान वचन कहे, जिसको सुन हरिणी बोला कि मेरे धन्य भाग हैं कि तुम्हारे कुटुंब को तृप्त करने वाला हूँ। देखो, जो मनुष्य दूसरों का लाभ नहीं करते उन्होंने संसार में वृथा ही जन्म लिया, पर मेरे घर में एक छोटी उम्र का बच्चा है, जो उसे मैं अपनी स्त्री को सौंप कर तुम्हारे पास आऊंगा। निषाद ने कहा कि तुम्हारे समान और भी आए और प्रतिज्ञा कर इस समय तक ना लौटे। मुझको उन्होंने बड़ा धोखा दिया है, अब मैं तुझको नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे निश्चय नहीं। हरिण बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि संसार में सत्यता का बड़ा पद है। मैं शपथ करता हूं कि मैं अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। जो लौट ना आऊं तो जो पाप की संध्या के समय और दिन में स्त्री से भोग करने, शिवरात्रि व्रत रखकर भोजन करने, ब्राह्मण होकर संध्या न करने, वृक्ष के बिल्व फल तोड़ने, सामर्थ्य होने पर दूसरों की भलाई न करने तथा शिव पूजा बिना भोजनादि करने से होता है, वह सब पाप मुझे लगे। यह सुनकर निषाद ने कहा कि अच्छा, घर में होकर शीघ्र हमारे पास आ जाना। हरिण पानी पीकर घर गया। वहां हरिणी आदि इकट्ठे होकर अपना अपना वृतांत का दुखी और सत्व धर्म में पढ़कर पहले वह हरिणी जो सबसे पहले आई थी, उसने अपने पति हरिण से कहा कि अब पहले हमने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं बधिक के पास जाऊंगी, तुम दोनों में रहकर पुत्र को पालन करते रहना। तब दूसरी हरिणी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी, क्योंकि पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। यह सुनकर हरिण बोला कि नहीं, तुम जाओगे और अपने मांस से उसको प्रसन्न और तृप्त करेंगे, क्योंकि बालक केवल माता से पल सकते हैं, तुम दोनों घर रहो। पर दोनों ने हरिण का कहना न माना और कहा, धिक्कार है हम पर जो विधवा होकर घर में रहें। निदान लड़ते झगड़ते हुए वह सब जहां पर
कि बधिक था चले, पीछे उसने बच्चे भी चले, क्योंकि रक्षक बिन उन्होंने रहना उचित न जाना। उन्होंने कहा कि जो माता पिता की अवस्था होगी वही हमारी भी होगी। बधिक उन सबको आते देख अति प्रसन्नता से पहले की तरह तत्पर हुआ। उससे फिर पहले की तरह जल और बेलपत्र शिवजी के लिंग पर गिरे और चौथा पूजन हो गया, जिससे बधिक के सर्व पाप नष्ट हो गए। हरिण अपनी दोनों हरिणियों समेत बोला कि अब हमारे शरीर को शुद्ध करो और तुरंत हमको मारो। पर बधिक, जिससे सर्व पाप जल गए थे और शिव पूजन के बल से उसे शुद्ध बुद्धि उपजी थी, अति दया से कहने लगा कि हे पशु, यद्यप पशुओं को बुद्धि नहीं होती, पर वह धन्य है कि अपने शरीर के भी नष्ट होने से दूसरों की भलाई पर तैयार हैं। और मैंने मनुष्य होने पर अपना जन्म जीवों के वध करने में बिताया और ऐसे ऐसे पाप कर कुल की पालना की है, न जानियों में किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। मैंने कोई धर्म का काम नहीं किया, मेरे जीने पर हजारों धिक्कार हैं। निदान बधिक ने इसी चिंता से आंसू बहा अति दया कर ऊंचे शब्द से कहा कि हे शुद्ध हरिणों, अपने घर जाओ, तुम धन्य हो और तुम्हारा धर्म धन्य है। तुम अति शुभ हो, यह वार्ता हो ही रही थी कि शिवजी अति प्रसन्न होकर वहीं आप प्रगटे और अपने हस्त कमल से बधिक का हाथ पकड़कर कहा कि हम तुमसे अति प्रसन्न हुए हैं, जो चाहिए वह हमसे वर मांग लो। तुमने शिवरात्रि व्रत रख अपने पापों को नष्ट कर डाला है, हमने तुमको अपने भक्तों में गिना है। ऐसी वार्ता और ऐसा स्वरूप श्री जगत पिता सदाशिव जी का देख सुनकर निषाद जीवन मुक्त हुआ और शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। उसकी जिह्वा से केवल इतना वचन निकला कि सब पाया। शिवजी अति प्रसन्न हुए, उन्होंने दया से उसकी ओर देख उसके सब दुख दूर कर दिए और उसका नाम स्कंद रख उसको बहुत वर दिए। कहा कि हे निषाद, तुम अपने कुल के राजा हो गए और तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे। अब तुमको कोई दुख नहीं देगा। तुम जाकर सिंहबेरपुर को अपनी राजधानी बना अति सुख पूर्वक राज करते रहो। तुम्हारे बहुत संतान होंगी, जिसकी प्रशंसा देवता भी करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र तुमको अपना सेवक जान तुम्हारे घर आवेंगे और तुम्हारे साथ प्रीत दृढ़ कर तुमको बड़ा यश देंगे। पर तुम हमारा भजन मत भूलना, तुमको दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होगी, जो तुमको सर्व संसारी भोग भोगने के उपरांत शिवपुरी मिलेगी। इतने में शिव के दर्शन पाकर सब हरिणों के मृग योनि त्याग देव स्वरूप पाया और विमानों में आरूढ़ हो साप से छूट देवलोक को चले गए। आज तक वे आकाश पर प्रकट होते हैं। इस चरित्र के उपरांत शिवजी अंतर ध्यान हो गए और लिंग स्वरूप से वहां स्थित हो व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्बुद्ध गिरी जो प्रसिद्ध है उसी में यह शिवलिंग स्थित है। इस लिंग के दर्शन पूजन से मुक्ति मिलती है। व्याध भी स्कंद के नाम से, जैसा कि शिव ने उसका नाम रखा था, प्रसिद्ध होकर शिव की कृपा से श्रृंगबेरपुर में गया। वहां रहकर वह सब भीलों का राजा हुआ। शिव जी की कृपा से देवताओं के समान आनंद करता हुआ जब कि रामचंद्र ने त्रेता युग में अवतार लेकर उसको शिव भक्त जाना, तो उसके घर में आकर उसको प्रतिष्ठित किया और अति अनुग्रह कर उसको शिव की भक्ति कृपा की, जिससे निषाद को शिव जी की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। वह तीनों लोकों के दुख सुख से छूट गया। हे नारद, शिवरात्रि व्रत ऐसा है जिसको व्याध ने अज्ञानता में कर इस लोक में राज और परलोक में मुक्ति पाई। यद्यप शिव जी की सायुज्य मुक्ति ज्ञान बिना नहीं मिलती, पर शिवरात्रि व्रत ने व्याध को बेपरिश्रम दे दी। जो मनुष्य भक्ति से शिवरात्रि व्रत करेगा उसकी यही दशा होगी। सब वेद और पुराणों ने विचार करके शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का राजा बताया है।
इसके समान कोई जप तप यज्ञ और व्रतादि शुभ कर्म नहीं। जो इसको पढ़े सुनेगा वह दोनों लोक में आनंद पूर्वक रहेगा। हे नारद, अब और क्या सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भगवान शिव जी सबके ऊपर कृपा करें। या भगवान शिव जी की शिवरात्रि का महात्म्य और कथा था जो अपार है, आनंद है। जो श्रद्धा भाव से व्रत रखेंगे अवश्य ही उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ वाक्य है कभी असत्य नहीं हो सकता है, बशर्ते हमारे भाव शुद्ध होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मानेंगे ऐसा लिखा है ऐसा होता नहीं है तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपका फल होगा।